किस पर? व्हाट्सअप, यूट्यूब पर? तो इंस्टाग्राम तुम चलाते ही नहीं है। इंस्टाग्राम यूज़ नहीं ना करते हैं, कोई काम का चीज़ नहीं हमको लगता हो इंस्टाग्राम है काम का, मेरे काम का न लगता है हमको। फेसबुक भी हमको कोई काम का नहीं लगता, हमको बस यूट्यूब है अपना और व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, किसी को ग्रुप में भेजना है, यूज़ का चीज़ मेरे यही लगता है हमको। चलिए, हाँ, NNT पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉर्मल एंड टेंजेंट, जो आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, AOD के अंदर। बोलिए तो सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले किसी का प्रॉब्लम है? एक ही सवाल में प्रॉब्लम है बस, हाँ? 20 नंबर, ठीक है। 2 सवाल आ गया है तो दोनों डिस्कस कर लेते। टोटल कितना सवाल है? 30 सवाल है, मैं 10 सवाल अभी और बच रहा है। क्या किया जाए, एक दिन और पढ़ाएं क्या इसको? हम तो चाह रहे थे इसको आज ही ख़त्म करना। लाओ जी, अतः ये किताब निकालो, आबिद एक्सरसाइज खोलो जल्दी से, अरे खोलो एक्सरसाइज जल्दी खोलो। क्या कह रहा है जी? 17 एट वाट पॉइंट द कर्व इतना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। निकला कर्व का इक्वेशन क्या बोलो तो जी ईशान? x² प्लस, हाँ, -2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। क्या ये सर्कल दिख रहा है आप लोगों को? मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है, ध्यान से देखो। x² प्लस 2y² प्लस 2gx प्लस 2y सर्कल है असल में ये चीज़, तो इससे घबराइएगा नहीं, ये कर्व है, सर्कल है। चलिए बना देते हैं। अभी हम रैंडम सा बना रहे हैं कि ये वाला मान लो ये सर्कल है जो आपको दिया गया कर्व, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है बोलिए? इस कर्व को टच करते हुए जाने वाले टेंजेंट के पॉइंट को निकालिए जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ऐसे करके जाना चाहिए, इसका मतलब या तो इधर से गया होगा या तो इधर से गया होगा। 2 कंडीशन बन सकता है, मतलब 2 पॉइंट निकलने वाला है यहाँ पर। 2 पॉइंट ऐसा होगा जो इस सर्कल को टच करेगा। हमको नहीं पता था कि कर्व कैसा, लेकिन ये इक्वेशन देख के हम बता दिए कि ये ऐसा सर्कल का होता है। आपको नहीं पता है तो रैंडम सा आप बना सकते हैं कोई ऐसा कर्व, ठीक है, जो टच करता हुआ जा रहा है, ऐसे होना चाहिए, टच करता हुआ जाएगा तो ऐसे होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, बस इतना सा आपको याद रखना है। आपकी मर्ज़ी, आप कर्व कैसा ही बना सकते हैं। किसी का मन करेगा सर हम तो ऐसा कर्व बनाएंगे, टच करता हुआ इसको जा रहा है, देखो टच करता हुआ इसको जा रहा है, लेकिन असल में ये सर्कल ही है, ठीक है, असल में तो सर्कल ही है। चलिए, तो सबसे पहली बात ये बताइए, यहाँ पर टच करता हुआ जा रहा है तो मान लेते हैं इस पॉइंट को A और B नाम दे देते हैं। जिस पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा A और B होगा। अच्छा, ये पॉइंट जब होगा तो इसमें क्या होगा? B का मान तो वही होगा, A का मान कम हो जाएगा। देखो A का मान यहाँ पर इतना है और यहाँ A का मान घट जाएगा, तो B हाइट तो वही ना रहेगा, टच जहाँ जितना दूर पर यहाँ टच करेगा बस, हाँ, हाइट सेम ही रहेगा यहाँ पर। B A का मान बदल जाएगा, X का मान चेंज होने वाला वहाँ पर। तो मान लेते हैं ये कर्व, पूरा सवाल पढ़ लिए, पूरा सवाल समझ गए आप लोग, या एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो पूरा सवाल में ये कह रहा है एट वाट पॉइंट द कर्व दिस, कह रहा है कौन सा पॉइंट पर ये कर्व, एट वाट पॉइंट द कर्व इतना, एट वाट पॉइंट द कर्व इतना इज़ द टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब इसका टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा बोलो? अनडिफाइंड ना होगा, dy/dx का मान अनडिफाइंड होने वाला है। तो हम मान लेते हैं द पॉइंट PAB ऑन द कर्व, कर्व का नाम दे दीजिए A, विच इज़ या हुज टेंजेंट, इस यही पॉइंट है जिसका हुज टेंजेंट, बताइए, टेंजेंट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। बस इतना सा लिख देना है। चलिए इसी के साथ बताइए, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो अनडिफाइंड कर देंगे सिस्टम को, और कुछ नहीं। चलिए जी, चूँकि x² प्लस y², अब यहाँ ध्यान दिया जाए, माइनस में 2x माइनस में 4y, इक्वेशन सही लिखा ना, प्लस माइनस एक बार मिला लीजिएगा, इसलिए dy/dx निकालिए, डर करें 2x 2y माइनस में 2, सॉरी dy/dx मिस हो गया है, यहाँ पर होगा -2 माइनस में 4 dy/dx प्लस 0 बराबर 0।
चलो जी, तो इसकी किसी के साथ 2y और माइनस में 4dy/dx एक साथ कर लिए, कॉमन भी निकाल लिए ये दोनों आदमी को, और उसके बाद इधर 2 कर लिए, इधर वो चला गया 2 प्लस में, और वो भी चला गया माइनस में 2x। क्या ये ठीक है? देखिए तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय y - 2। क्या ये ठीक लिखे हैं? कॉमन भी निकाल दिए, काट भी दिए। एक आग लाइन हम यहाँ पर शॉर्ट भी कर रहे हैं। 2 कॉमन निकाल लिया, काट दिया, यहाँ से 2 कॉमन निकला, कट गया। ये क्या निकला बोलिए? dy/dx, यही ना स्लोप का, यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा बोलिए? टेंजेंट एट AB पर, AB पर बताइए टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? तो m बराबर हो जाएगा dy/dx और एट AB। तो dy/dx का मान इतना निकाले हैं, AB का मान बैठा दीजिए, तो 1 - a और कितना होगा? y - 2 यानी कि b - 2, यही ना होगा जी। अरे पॉइंट बैठाते हैं x और y का मान। अब ये जो टेंजेंट है, चूँकि दिस टेंजेंट लिख सकते हैं, टेंजेंट इज़ पैरेलल टू, सुनोगे ज़रा ध्यान से, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब dy/dx का मान अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड का मतलब कुछ ऐसा, अनडिफाइंड है, लिख दो, लो ना होगा, 90 डिग्री है और अनडिफाइंड है, तो हम लोग फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी में बढ़ा के लाइन लिख दें, dy/dx बराबर 1/0, 1/0 ना होता अनडिफाइंड। तो बता दीजिए dy/dx का मान एट इस पॉइंट पर कितना है हमारा? 1 - a डिवाइडेड बाय b - 2 बराबर 1/0। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक तो मान निकल गया, b का मान तो खट से निकाल दिया हम लोग। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो गया 0, तो b - 2 बराबर 0, यानी कि b का मान कितना निकल के आ गया बोलिए? 2। तो हमको यही पॉइंट चाहिए, तो पता चल गया 2। अब a निकालना होगा, b तो दोनों के लिए सेम होगा, चूँकि हाइट है, ये हाइट है, तो टच तो दोनों को वहीं पर करेगा, सेम हाइट पर। x का मान बदलेगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, तो a वहाँ पर है। अब इधर देखते हैं क्या हो रहा है। तो आप बताइए, b पता चल गया तो a ना निकाल सकते हैं आप। ये जो पॉइंट AB है, क्या इस टेंजेंट पर भी है, इस सर्कल पर नहीं है? उस कर्व पर भी तो है, यानी कि उस कर्व के क्वेश्चन को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। A और B यहाँ बैठा दीजिए, B का मान आपको पहले से पता है, A का मान निकल गया, कहानी ख़त्म। यानी कि हमारे पास जो पॉइंट जो हमने माना था वो दोनों ही, देखो लाइन पर भी है, कर्व पर भी है। द पॉइंट, हाँ वही वाला काम है, उसी के टाइप का सब काम चलेगा। द पॉइंट AB लाइज ऑन द कर्व A, उस कर्व पर है, तो उस कर्व पर है तो इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। सीधा लिख सकते हैं a² + b², और माइनस में बोलो 2a माइनस में 4b और प्लस में 1 बराबर 0। क्या ये ठीक है? चलिए b का मान हम लोग निकाल लिए हैं, b का मान फट से बैठा दीजिए। a² प्लस में b का मान मतलब 2 का मतलब कितना? 4 लिख दो डायरेक्ट। 2a, b का मतलब 2 का मतलब -8 प्लस 1 बराबर 0। बताओ इसी के साथ कितना हो गया? a² माइनस में 2a, 8 में से 4 गया तो -4 अब प्लस 1 यानी कि -3 बराबर 0। अब फैक्टर ना करने जानते हैं, गुणनखंड जैसे x होता था वैसे a है यहाँ पर, और क्या कर दो, a का मान खट से निकल जाएगा। a² माइनस में कितना? 3 लाना है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, माइनस में 3a और प्लस में a, 3 कहीं 3 ना, तब ना 3 में से घटेगा तो -2 भी चाहिए वहाँ पर। देखो फैक्टर तो आप लोग जानते हैं ना, ये सब थोड़े हमको समझाना आपको। क्या ये ठीक है? हाँ वेरी गुड, आप समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है, यानी कि a - 3 और a + 1 बराबर 0। तो बोलिए a का मान कितना निकल गया? यहीं से लिख दे डायरेक्ट, a का मान 3 और a का मान -1। आप बोलिएगा सर a का मान -1 तो ना हो सकता, तो हम ये रफ फिगर ना बनाए हैं। आप बोलो कैसे होगा? आप एक्चुअल फिगर बनाएं। देखो अब एक्चुअल फिगर ये कुछ ऐसा हो रहा होगा। देखो हमको एक तो पॉइंट पता चल गया है, देखोगे पहला पॉइंट पता चला, x का मान देखिए 3, अभी का मान तो फिक्स है, तो x का मान 3 और 2, और दूसरा पॉइंट्स क्या है बताइए?
-1 और 2, यानी कि -1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल ज़रूर जो टच कर रहा है वो कुछ ऐसे गुजर रहा होगा। यहाँ देखिए x का मान नेगेटिव -1 और y का मान 2 यहाँ पर टच कर रहा होगा, देखो ऐसे जा रहा होगा सर्कल असल में। और x का मान 3, तो x का मान 1 2 3 और y का मान 2, तो 2 हाइट सेम होगा दोनों का। देखो एक्चुअल में ये फिगर समझ में आई बात। वो जो माइनस निकला ना a का मान, तो उससे हम डिसाइड कर लिए कि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो -1 कैसे आएगा, वो पॉइंट तो मिलेगा ही हमको। इसका मतलब क्रॉसिंग है एक्सिस को ये इसने क्रॉस किया है। वाई ये सब आप लोग भी दिमाग लगाना, सोचना है। x और x डैश, चलिए लिखिए तो इसको। समझ में आया, ये समझ में आया। कह रहा था उस कर्व पर वो पॉइंट बताइए जो उस टेंजेंट को टच करता हुआ जाए। टेंजेंट का इक्वेशन बताइए जो टच करता हुआ जाए, और सॉरी पॉइंट बताइए, इक्वेशन है पूछ रहा है। पॉइंट बताइए जो टच करता हुआ जा रहा हो, टेंजेंट हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, मन अनडिफाइंड हो। क्या कहना चाहते हो, मोबाइल पर दिखाएं इसको। हाँ जी लो 2D में चेंज करो ना इसको, 2D स्विच कैलकुलेटर, ठीक है। ज्योमेट्री के बगल वाला ये है क्या 2D, यही है। चलो तो ये अच्छा कैलकुलेटर है एक तरह से, अगर देखा जाए तो इसमें जल्दी सब कुछ दिखाता है आराम से। देखो जी x², यहाँ हम डाल रहे हैं x², देखिए एक्चुअल में आपको अभी फील आ जाएगा, प्लस गड़बड़ हो गया x² प्लस y² माइनस 2x, बोलिए माइनस में 4y प्लस 1 अब बराबर 0। देखो जी ये सर्कल देखो, देखा कितना शानदार सा सर्कल आया, रेड देख रहे हैं, हल्का सा आगे ना क्रॉस, यानी कि क्रॉसिंग है, देखो एकदम साफ, देखो एक्स एक्सिस से एकदम क्रॉसिंग है। अब आपको देखना है तो ये वाला पॉइंट देखो सबसे पहले ये पॉइंट जो टच कर रहा है, देखो तो जीशा, देखो ये जो टच कर रहा है यहाँ से टच करता हुआ जाएगा एक तो, इसका टेंजेंट ऐसे करके ये मिट जाएगा, टेंशन ना लेना, ख़राब ना होगा ही। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 होगा, ये -2 है, तो टच करता हुआ जाएगा एक तो, यहाँ टच करता हुआ जाएगा इस जगह से, देखो 1, ये है 1 2 3 और अगला 4 होगा, तो यहाँ पर 1 कितना से यहाँ से टच कर रहा है 3 2 पर, ये है 3 2 और ये है -1 2। चलो एक बार देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट करके भेज दो मेरे पास, ग्रुप में भेज देंगे। हाँ जी स्क्रीनशॉट में आ जाएगा सब कुछ। अच्छा वो हाँ मेरा वाला लाइन नहीं आएगा, तो उसका भी उपाय है मेरे पास, लो मिटा दो उसको, मिटाओ ना, उसका भी उपाय है मेरे पास। ये लाइन अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो दिखाते हैं आपको ये लाइन, देखो ये लाइन तुरंत अभी आ जाएगा। यही वो लाइन है x बराबर, यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 3 एंड क्यों नहीं आया ये x बराबर 3, यहाँ देखो आ गया ये लाइन x बराबर 3, इसका आप चाहिए तो चेंज कर शेप, और दूसरा क्या जाएगा x बराबर -1, x बराबर -1। चलो वो इसमें दबाना पड़ रहा तब आ रहा है, आगे दोनों लाइन टच करता हुआ दोनों जा रहा होगा। एक्सिस को कहाँ पर, सेव एक्सपोर्ट भी दे रहा है इसमें। हाँ जी एक्सपोर्ट इमेज, वाह दे तो रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए। चलो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, जल्दी से भेज दो मेरे व्हाट्सएप पर, एक बार हम आपको ग्रुप में सेंड करेंगे, देख लीजिएगा। इंटरेस्ट के लिए है, घर पर आप लोग अपने से कीजिएगा, तब ना मज़ा आएगा मैथ पढ़ने में। पेपर वेट गिर गया है, उधर कैसे चला गया जी, तुम्हारे पास था, शाम तक में हम आपको भेज देंगे। ये सब काम घर पर बैठ के अपने से इसमें कीजिए, गुना भाग जो बेटा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और एक्चुअल फील आएगा आपको मैथ का। ये सब एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं जी। एप्लीकेशन में असल आपको इस्तेमाल दिख रहा है dy/dx का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 11 12 13 14 15 और ये 16 के बाद यहाँ पॉइंट सब निकाल दिया 17, यही वो पॉइंट आया था 3 और 2 पहला पॉइंट। हाँ बना लो ना आपका, यही वो दोनों पॉइंट है। आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, टेंजेंट अगर पैरेलल हुआ x एक्सिस के तो 0 हो जाएगा dy/dx का मान, टेंजेंट अगर पैरेलल हुआ y एक्सिस के अनडिफाइंड स्लोप है ना, dy/, अनडिफाइंड का मतलब 1/0 होता है, ठीक है। उससे घबराइएगा ना कि अनडिफाइंड आ गया तो क्या करें, आ गया है।
ठीक है। कल कहाँ तक पहुँचे? चलिए जल्दी से उतारिए, जब तक हम सवाल को लिख लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 20 आपने पूछा है, सीधा सीधा सवाल कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स भी वर्ड लिखा, देखो दो पॉइंट्स का मतलब निकलने वाला, पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब देखो एक्चुअल हम फिगर बना के दिखा देंगे आपको। ऑन द कर्व कह रहा इस कर्व पर वो पॉइंट निकालिए जो कर्व है y बराबर x² प्लस में 3x प्लस में 4 एट विच द टेंजेंट। इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछने का चांस है जी, ऑब्जेक्टिव पूछता है खूब, और लॉन्ग क्वेश्चन में वही वाला पूछेगा। कल ने बताए थे x1 डिवाइडेड बाई a² y1 डिवाइडेड एलिप्स वाला जो सवाल आया था हाइपरबोला, वो सवाल पूछने का चांस होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, उसको प्रैक्टिस में रखिएगा। dy/x निकाला, बैठा दिया, दाएं बाएं कर दिया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है एकदम खूब, नॉर्मल टेंजेंट का कभी कभी स्लोप पूछ देगा, कभी इक्वेशन पूछ देगा। फाइंड द पासिंग थ्रू, टेंजेंट पासेस थ्रू, हाँ कल जो बताए थे पासेस थ्रू, वो थ्योरेटिकल सवाल है समझो, उसमें नंबर नहीं है 1 2 3, तो वो सवाल ज़्यादा पूछने का चांस होता है। चलो ये देख के क्या आपको लगा, ये किस चीज़ का इक्वेशन कोई बताइए तो पहचान के हमको, ये जो लिखा हुआ है किस चीज़ का इक्वेशन है, बोलो तो जी साहब। हाँ पाराबोला का होगा, बोलो क्यों? x में स्क्वायर है, y में स्क्वायर नहीं है। y बराबर x² बराबर 4ax 4ay न पढ़ते हैं हम लोग ऐसे करके, x² बराबर 4ay, कुछ ऐसा ही फॉर्म है, बस यहाँ x² की जगह पर अच्छा खासा यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख भी सकते हैं, x² बराबर a² प्लस 2ab के फॉर्म में बैठा दोगे ऐसे करके मल्टीप्लाई करके, तो a प्लस बी का यही वाला फॉर्म दिख जाएगा आपको खट से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? आपको ऐसा जब भी कभी दिखे ना कि x में स्क्वायर है y में स्क्वायर नहीं है, एक वेरिएबल पर डिग्री 2 है एक पर 1 है, तो समझ जाओ वो पाराबोला है ना, घूम फिर के वो पाराबोला बनना ही है। अपवार्ड डाउनवार्ड जो भी बनना होगा अपने आप बन जाएगा। हाँ 11 में द पॉइंट ए बी लाइज ऑन द कर्व ए। देखिए एक्चुअल में जो ये चीज़ है ना, वो ज़रा सा इसको फील कीजिएगा, रुकिए अभी। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑन द कर्व y बराबर x² और प्लस में 3x और प्लस में 4 एट विच, जहाँ के जो टेंजेंट है वो पासेस थ्रू द ऑरिजिन। जो टेंजेंट्स है वो पास करना चाहिए ऑरिजिन से। एक बात यहाँ पर भी टेंजेंट्स वर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स होगा तो 2 टेंजेंट होगा। फिर देखो हम रैंडम सा अगर आपको दिखाएं, देखो तो अगर ये पाराबोला मैंने बना दिया, मान लीजिए मैंने ऐसा करके पाराबोला बना दिया, देखो अपवार्ड ही बना दिया, ठीक है अपवार्ड ही बना दिया, तो देखो इसमें 2 टेंजेंट ऐसा हो सकता है, अभी हमको नहीं पता है कि अपवार्ड है कि डाउनवार्ड है। ऐसे देख सकते हैं x² है तो मेरे ख्याल से x² बराबर 4 है, y पॉजिटिव में है, यानी कि y पॉजिटिव अपवार्ड जाने वाला ही, अपवार्ड ही जाने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 टेंजेंट ऐसा होगा ना जो इस कर्व को टच भी करेगा और ओरिजिन से भी पास करेगा। सबसे पहला देखो ये टेंजेंट दिख रहा है आपको, 2 ही टेंजेंट हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। दूसरा कौन सा होगा सर? तो दूसरा सर इधर से कोई कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर ऐसे टच कर रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा होगा जिसको टच भी करेगा और यही वाला लाइन ऑरिजिन से भी पास करेगा, इसके अलावा तीसरा लाइन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स निकालिए, यानी कि एक पॉइंट इधर निकलेगा ए बी और दूसरा पॉइंट उसी हाइट पर सेम होगा, बस यहाँ पर ए निगेटिव हो जाएगा, -a और b होगा। तो एक तो हम मान के चलेंगे जो प्लस माइनस आने वाला वो अपने आप आ जाएगा। ये एक्चुअल में समझ पाए? इस कर्व का कहानी समझ में आया? मतलब ये कह रहा हाँ फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पर कह रहा वो पॉइंट निकालिए, इस कर्व पर कह रहा वो पॉइंट निकालिए एट विच, जहाँ के द टेंजेंट्स पासेस थ्रू द ऑरिजिन, टेंजेंट भी हो और वो टेंजेंट ऑरिजिन से भी पास करता हो। ऐसे तो टेंजेंट बहुत सारा होगा, देखो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, लेकिन वो टेंजेंट निकालना जो ऑरिजिन से पास करता हो। तो अब ये सब लाइन कटेगा, बस 2 ही तो टेंजेंट हमारा हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक तो इधर से पास करेगा, इधर से पास करेगा। ये बात आई समझ में? पहले ये बताइए। चलिए तो इसी के साथ मैंने मान लिया वो पॉइंट को
क्या मान लेते हैं, ए बी। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या मानेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए बन जाएगा, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। बोलिए कर्व का इक्वेशन क्या है, तो सर कर्व का इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। मान लीजिए इसको a। अब मान लेते हैं इस कर्व पर ही एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने दिया है ए बी, ठीक है। लेट द पॉइंट, वो अपने आप दो उठाना होगा तो अपने आप आ जाएगा, हम एक ही तो मान के चल रहे हैं, हमको ना पता है कि ऐसे तो लिख ही दिया पॉइंट्स, लेकिन मान लेते लेट द पॉइंट ए बी लाइज ऑन द कर्व, ये इस कर्व ए पर है, मौजूद है, एंड लाइज ऑन द कर्व, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इस कर्व पर अगर होगा तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, बोलो, संतुष्ट करेगा। अगर आप इसको ए बी को यहाँ रख दीजिएगा तो संतुष्ट करेगा, हालांकि आगे चल के इसका यूज़ होगा ही, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम विच, ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम विच टेंजेंट्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जहाँ से टच करता हुआ जो टेंजेंट जा रहा है वो किससे पास कर रहा है, ऑरिजिन से। पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, चलो ऑरिजिन का मतलब होता है 0 0, थ्रू द ऑरिजिन यानी कि 0 0। चलो जी, सबसे पहले ये बात है कि, और आप निकालिए इसका स्लोप, स्लोप निकालो, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बोलो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप निकाल लीजिए। डिफरेंशिएशन करेंगे, वही उसी के लिए कर रहे हैं, क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करें डायरेक्ट। ये तो ऐसे भी डायरेक्ट होने ही वाला है जी, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया, बस यही हो गया 2x प्लस में 3। लेकिन ये हुआ टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट किस पॉइंट पर, ए बी पर, हमको ए बी करना टेंजेंट चाहिए, पॉइंट ए बी से टच करता हुआ जाए। तो टेंजेंट टू द कर्व, उस कर्व पर टेंजेंट एट पॉइंट, बोलो, एट पॉइंट ए बी को जो टच करता हुआ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो ना, तो ये तो स्लोप ना हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट थोड़े हुआ ये निकाल रहे हैं स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ लिख दें क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब उस टेंजेंट का ये स्लोप है जो ए बी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। ये स्लोप निकल रहा है एम निकल रहा है एम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट कहाँ पर होगा, ए और बी पर होगा। चलिए जी, ए और बी पर होगा तो यहाँ रख दो ए का, तो ये तो सीधा सीधा हो गया 2a प्लस में 3 हो गया। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट के एम का मान, हमको पता चल गया जो लाइन यहाँ से टच करता हुआ जा रहा है उसका एम क्या है, तो एम ये है, एम पता चला हमको, इक्वेशन ना लाइन ना पता चली, पता चला है एम। अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बोलो तो, बोलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, वही पुराना वाला, बोलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो एम बराबर वाई टू माई एम पता चल गया हमको, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब फार्मूला आपको याद ना करना, सीधे आपको याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फार्मूला, इससे जल्दी होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा जी, m बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस x1। एक फार्मूला याद करना ज़्यादा बेहतर है। चलिए m का मान बैठा दीजिए, तो m का मान हो गया 2a अब प्लस में 3 अब बराबर क्या होगा बोलो, y माइनस y1 का मतलब a, सॉरी y1 का मतलब b ना, b पॉइंट जो है, और x माइनस x1, x नीचे लिखाता है तो a हो गया। चलो जी, इसी के साथ ये बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। गुना करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना गुना क्या कीजिएगा, छोड़िए, गुना करने पर झमेला ही होगा। अब बताओ तो यही वाला टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा है, एक तो इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसके बारे में हमको अता पता कुछ है नहीं, कौन सा पॉइंट है अभी तो कुछ भी नहीं जानकारी, लेकिन ये तो पता है कि ये कहाँ से गुजर रहा है, ऑरिजिन से। मतलब ऑरिजिन इसके ऊपर ज़रूर है, इस लाइन पर ऑरिजिन बैठा हुआ है, दिस टेंजेंट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, यानी कि 0 0। तो इसका मतलब 0 0 इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, उस लाइन पर ना है, देखो ये तो है ही उसमें। तो दिस टेंजेंट, अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट पासिंग थ्रू, ये सवाल में दिया गया, मेंशन किया गया, देखिए वो टेंजेंट निकालिए जो ऑरिजिन से ही पास करता हो, वर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ, थ्रू ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से पास कर रहा है यानी कि 0 0 से, तो ऑरिजिन के इक्वेशन को क्या करेगा, ऑरिजिन जो है उस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, चूँकि वो जो पॉइंट ऑरिजिन है उस लाइन पर है, तो लाइन के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। बैठा दिए जहाँ जहाँ
x है वहाँ वहाँ 0, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ भी 0 बैठेगा। इसका मतलब यहाँ 0 माइनस बी 0 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2a² माइनस में 3a बराबर में -b। तो ऐसा कीजिए ना, माइनस कॉमन निकाल के काट देते हैं, तो b बराबर कितना हो गया जी 2a² प्लस में 3b, इसीलिए तो काट दिए। इक्वेशन नंबर 3 पहले काटना था, ये यहाँ भी काट सकते थे माइनस माइनस। सही बात है, सही बात है, कभी कहना जायज़ है। चलो ये बात समझ में आई। यहाँ से हमको ए और बी में एक ठो रिलेशन मिला है, एक और रिलेशन चाहिए ए और बी अगर हमको निकालना होगा तो दूसरा रिलेशन कहाँ से मिलेगा? ये जो पॉइंट है इस लाइन के साथ साथ इस वाले कर्व पर भी तो है, जो स्टार्टिंग में बोले थे आपको, तो इस कर्व के इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा। दिस पॉइंट, हाँ दिस पॉइंट लिख देते हैं एक लाइन, पॉइंट ए बी ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व, ये कर्व पर भी है, जो बात यहाँ पर भी हम लिखे थे स्टार्टिंग में। द पॉइंट ए बी जो माने थे उसी कर्व पर है, अरे टेंजेंट भी टच करता हुआ उससे जा रहा है, तो कर्व के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। कर्व का इक्वेशन क्या बताइए? y बराबर x² प्लस में 3x और प्लस में 4। चलो बैठा दो, y का मान बैठ जाएगा a² प्लस में 3a और प्लस में 4। चलो ये भी b और ये भी b, दोनों भी आपस में बराबर, तो बना दीजिए दोनों को आपस में बराबर। a का मान निकाल लीजिए खट से, दोनों इक्वेशन को बराबर करके, या b का मान उठा के यहाँ रख दो। बोलो क्या करें, दोनों में से कोई भी काम कर सकते, हाँ आपकी मर्जी। आ रहा है, ऐसा करें, ये वाला b डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दें क्या, अलग से लिखना ना पड़ेगा कुछ भी। 2a² प्लस में 3b बराबर में a², आई बात चिपका देंगे यहाँ पर, फ्रॉम a, क्या से लिख देंगे इसको, फ्रॉम 3 नंबर से। 3 नंबर से ऐसा किया हमने, ये कट गया, a² इधर आके घट गया, कितना बचा जी, a² बराबर 4 है ना, a² बराबर 4, तो a का मान देखो 2 निकल गया, a का मान +-2 लिख दीजिए इसको। सुनिए, a का मान +-2, तो b का मान क्या होगा, तो b का मान यहाँ से निकलेगा खट से। a का मान देखो, a का मान एक बार 2 लिखो, a का मान लिखो 2 और b का मान लिखो, b का हम जो फिगर बनाए मेरे हिसाब से लग रहा है 1 मान, लेकिन अगर कर्व मान लो ऐसे करके जा रहा होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो दाएं बाएं भाग सकता हूँ, ए भी ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, तो दाएं बाएं भी जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। a का मान 2, तो चलो जब a का मान 2 है तो b का मान निकालो, इधर निकालें। दोनों तो प्लस ही में था, इधर a का मान -2, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। देखो एक तो निगेटिव आया, एक निगेटिव का मतलब इधर भी कर्व का है पोर्शन, हाँ, तो चलो देखते हैं। व्हेन a बराबर कितना 2, तो देन b का मान बताओ, तो b का मान सर यहाँ से निकलेगा, और क्या, a का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, और 8 8 8 6, 8 6 ना 14, लिख दे डायरेक्ट क्या, 2 गुना 4 प्लस में 3 गुना 2, 8 प्लस 6 यानी कि 14, ठीक है। तो इसके हिसाब से पॉइंट क्या हो गया बताइए, इसके हिसाब से पॉइंट हो गया हमारा जो टच कर रहा होगा वो टच कर रहा होगा 2 और 14 पर। 2 और 14 किधर मिलेगा हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, है ना जी, यहाँ टच करता हुआ साफ दिख रहा है, ये 2 है और ये 14 है, थोड़ा अच्छा हाइट पर होगा। अभी एक्चुअल में दिखा भी देंगे आपको, एक बार रख दीजिए माइनस में। व्हेन a बराबर कितना बोल दीजिए, -2, तो a का मान -2 है, तो देन b का मान कितना होगा, चलो जी -2 रखते हैं, 12 आ रहा है, यानी कि अप डाउन तो है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है बोलिए, -2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 8 और -6 -2 आ रहा है। तो एक और पॉइंट है जहाँ पर टच कर रहा है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, a का मान -2 और b का मान 2, -2 और 2 पर टच कर रहा होगा, यानी कि इधर जो टचिंग है ना, बहुत अंतर है, ऊपर नीचे हो गया है। इसके किसके वजह से हुआ होगा ऐसा, कोई बताइए तो, ऐसा किसके वजह से हुआ होगा, -2 और 2, ये जो हम बना दिए ना सिमेट्रिकल फिगर बना दिए। सुनिएगा ज़रा, सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ जितना राइट साइड उतना ही लेफ़्ट साइड में बना दिए। अगर मान लो कर्व ऐसा होगा तब देखो, तो यहाँ से टच करता हुआ जाएगा तब ना ऑरिजिन से पहुँचेगा, ई जो है यहाँ से टच करता हुआ जाएगा तब ऑरिजिन पर पहुँचेगा, तो टचिंग पॉइंट तो चेंज कर जाएगा ना। हम तो रफ डायग्राम बनाए सिमेट्रिकल फिगर, ज़रूरी नहीं ये जो इसके वजह से जो 4 है ना, इसके वजह से पाराबोला इधर उधर शिफ्ट होगा। दिखाएं एक्चुअल पाराबोला का फिगर, लो मोबाइल लो कर रहे थे चेक,
देखिए देखिए, एक्चुअल में आपको अभी फील आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। इक्वेशन भी आप एक्चुअल में लिख सकते हैं। देखो y बराबर लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4, देखो जी 4, देखिए है ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये इधर ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है। अब देखो इस तरफ ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, देखिए इस तरफ ज़्यादा होने की वजह से ऐसे करके कर्व जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से टच करना होगा तो इस कर्व को कहीं ना कहीं बहुत ऊपर से टच करेगा पॉइंट, तब जाके ये मिलेगा ना। इधर टच करने वाला पॉइंट कौन सा का, यहीं से देखो टच कर जाएगा, इसको ऐसे टच करता हो ऐसे निकल जाएगा, दोनों को ऑरिजिन से गुजरना है। तो देख रहे कितना फ़र्क पड़ गया। इसीलिए ये मान जितना आया ये आया -2 और 2, देखो दिख भी रहा -2 और 2, एक्स का मान ये वाला देखो साफ साफ दिख रहा है। एक्स का मान कितना आ रहा है जी 2, एक्स का मान 1 2, और वाई का मान सीधे पहुंच गया, देखो कहाँ पर 14 पर जाकर टच कर रहा है। देख रहे एक्चुअल फील आया। क्वेश्चन भी चाहे तो निकालना, क्वेश्चन निकाल सकते, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा है इसमें, पॉइंट्स पूछ रहा है, तो पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हैं। चलो हाँ, यहाँ ये बच्चा को दिखा दें क्या, ये बच्चा को दिखेगा। हाँ ये बच्चा हल्का सा भी समझ जाएगा, काफ़ी है। चलो बाद में अपना दिमाग लगाता रहे घर पर। ये सब काम अपने घर पर भी आप कीजिए, जैसे सवाल बनाते हैं ना, सवाल पर एनालिसिस कीजिए, लिखिए, बांटिए। क्या चीज़, टेंजेंट के लिए तो इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ये सीधा लाइन ना है, ये ऑरिजिन से ऐसे पास करता हुआ जाएगा तो रैखिक समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण बनेगा ना। इक्वेशन 3 कैसे डाल दोगे, ए बी सी का मान, ये तो रिलेशन है। टेंजेंट के लिए यहाँ ए और बी का मान रखो, पहले यहाँ पर ए और बी का मान रखो। अगर एक्चुअल आप रखना चाहते हैं तो पहले रखो ए का मान 2 और बी का मान 14, यहाँ रखो ए का मान 2 और बी का मान 14 करके इक्वेशन मिलेगा यहाँ से x और y में, ठीक है। फिर ए का मान रखिएगा -2, y का मान 2 रखिएगा, फिर इक्वेशन मिलेगा x y में। दोनों इक्वेशन का प्लॉट कीजिएगा, एक तो ऐसे जाएगा, एक तो ऐसे जाएगा। इक्वेशन वहाँ पर असल में टेंजेंट का यहाँ से मिलेगा, ये है टेंजेंट का इक्वेशन, जिसमें ए और बी रखने के बाद आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। 1 2 3 4 करना चाहते हैं क्या, टेंजेंट का इक्वेशन डालो, निकालो पहले कॉपी पर निकालना पड़ेगा, उसी में डाल दे रहे हो डायरेक्ट। ये भी ठीक है, डाल सकते हो देखो तो ये भी दिखे, दिमाग लगा रहा, डाल दो उसी में। हाँ निकालो घी, ठीक है। 8 के बाद यहाँ आ गए थे 9 10 11 12 16 17 18 19 20 मान रख देते ना तो काम जल्दी हो जाता। देखो हम करके दिखाएं आपको कितना जल्दी होगा। खिंचा गया, नेक लाइन है, टच करता हो जा रहा उससे एकदम जाएगा, वहीं पर टच करेगा। कहाँ पर पता चलेगा 2 और 14 पर, देखो 2 और 14 है ना, हाँ दोनों टच कर गया होगा। वेरी गुड। आप देखो 2 जब रखोगे ना तो देखो कितना आसानी था। देखो जी आप 2 x का मान, ये है y का मान, तो ये x का मान या x और y है, ये जी ये x, अच्छा a और b है, सॉरी a और b है, ये जो पॉइंट टच कर रहा है a और b, तो a और b यहाँ रखा जाएगा। क्वेश्चन निकालेंगे तो x y में कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ रखाएगा मान। a का मान रखेंगे कितना -2, तो -2 रखेंगे तो -4, यहाँ से गया -1, देखो इधर आ गया -1 बराबर। चलो यहाँ रखेंगे y - b यानी कि y - 2, चलो और नीचे रखेंगे x - a यानी कि x + 2। गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस उसी को दे दो, इधर आ जाएगा x + 2, और ये वाला माइनस उधर गुना कर दो, -y और +2। चलो इसको इधर बुला लो, x प्लस में y और कट ही गया, खेले ख़त्म है जी, बस 0। चलो x + y = 0, वही वो क्वेश्चन है। निकाल दो x + y = 0, देखो इधर से टच करता हो जाएगा ये। x + y = 0 कुछ लग रहा है आपको? x + y = 0 उल्टा डायरेक्शन में है, 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए। हाँ इधर से जाता तो 45 डिग्री, x बराबर y है ना। डाल के देखो, टच करता हुआ गया इधर से। स्क्रीन शॉट भेजो, ये नीचे वाले का, तुम ऊपर वाले का ना डाले थे अभी, तो अब ये हम नीचे वाले का निकालें। हाँ सीधे डालो, x + y = 0, देखो टच करता हुआ इधर से। दूसरा इक्वेशन गया कि नहीं गया, दूसरा ग्राफ, और उस पर हाथ रखो, हाँ आ गया ना एकदम, देखो टच करता हुआ जा रहा होगा। हाँ लो ये बच्चा को दिखा दें, इतना छोटा कर दिए, इतना छोटा बच्चा को दिखेगा भी नहीं।
1 2 3 होना चाहिए जी, हाँ 1 2 3 अब आ रहा। अब देखो एक्चुअल दिख रहा। चलो ये बच्चे को दिखा देते हैं। देखो जी ईशा, एक बार देखो इसको, देखो तो दोनों कर्व दिख रहा है। ये कर्व ऐसे है, इधर से देखो टच करता हुआ जा रहा, तो कहाँ पर टच किया, यही -2 और 2 पर, ऐसे करके बड़ा करेंगे तो -2 और 2 पर टच कर रहा है ना। उसी तरह से इधर टच कर रहा है, जैसे पकड़ के आगे पीछे करना। यहाँ पर जो टच कर रहा है वो है, वो कितना है 2 और 14, 2 कहाँ पर है, हाँ 2 है, और यहाँ कहीं ना कहीं 14 होगा ज़रूर। यहाँ पर ज़रूर सी बात है, 10 और 20 के बीच में ये पॉइंट टच कर रहा है, 14 होगा, 14 15 के सामने। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट करके भेजो, ग्रुप में सेंड करेंगे। निकालो सवाल बनाइएगा, एक दिन हम इसको और पढ़ा सकते हैं आपको जी, कल बार। तो चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल, आगे जहाँ तक बने वहाँ तक सवाल बना के आइएगा।